ऐसे लिख दे रहा हूं, जिस कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच हो, उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर OH जोड़ देते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, जिसमें कार्बन पर OH डायरेक्टली अटैच होगा उसी कार्बन से आपको क्या काम करना है, एक हाइड्रोजन हटाने OH जोड़ देना। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा R, इधर मिल जाएगा ऐसे OH, यहाँ पर है H, इधर पे ऐसा रहेगा ऐसे OH, और एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ से क्या चीज बाहर निकल जाएगा, H2O जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पर क्या चीज बन जाएगा, एल्डिहाइड, इधर बन जाएगा R COO, इधर की तरफ में क्या जाएगा ऐसे, है ना। यानी अगर कभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल वाला अगर मिल जाए, ऐसे केस में वहां पर आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये चीज देख लो यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर यहीं पर मान लो 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लिखा है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R, क्या लिख रहा हूँ CH, इधर लिख रहा हूँ OH, इधर की तरफ लिख रहा हूँ ऐसे CH। 2 डिग्री अल्कोहल वाले पर क्या करना है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के लिए अगर मिले, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के लिए मैंने आपको क्या क्या चीज बताया कि कभी अगर आपको PCC मिले, PDC अगर मिले, टोलिन्स रेजेंट अगर आपको मिले, टोलिन्स रेजेंट, इनके अलावा अगर आपको कॉपर या फिर Ag के साथ अगर आपको क्या चीज मिले, 300 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर अगर मिले, इसके अलावा अगर कभी आपको MnO2 अगर मिले, इसके लिए तो स्पेसिफिकली मैंने बताया होगा कि ये सिर्फ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक वाले को ही क्या कर पाएगा, ऑक्सीडाइज आएगा। ये वाला कोई सा भी हो 3 डिग्री अल्कोहल को भी क्या कर देगा आगे चल के ऑक्सीडाइज एल्कीन वाले में क्या कर देगा, कन्वर्ट। अगर कभी भी ये सब अगर आपको यहाँ पर दिख जाए और साथ में एक और आपको मैंने बताया था CrO3 के साथ में अगर कभी भी एसीटोन अगर मिले, अगर इनमें से कोई सा भी चीज अगर यहाँ पर अगर दिखे, ऐसे केस में अगर आपको इसको ऑक्सीडाइज करवाना है, ऐसे केस में जिस कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच हो उसके एक हाइड्रोजन को हटाना है, OH लगाना है, तो एक हाइड्रोजन हटाओ OH लगाना। अगर आप यहाँ पर यही काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखो क्या चीज मिल जाएगा, अब एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल होंगे, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलते यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला जाए, ऐसे केस में क्या बनाता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला जाए तो क्या बनाएगा, कीटोन। अगर मैं यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे, ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल वाले में अगर मैं यहाँ पर जैसे इधर लिख रहा हूँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3, इधर इसके साथ क्या कर गया, अगर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऐसे लिख दिया और ऑक्सीडाइज करवा, आप बताओ जिस कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच है, क्या उस कार्बन पर आपको कोई हाइड्रोजन दिखाई दे नहीं? अगर मैं ये आगे क्या लिख दूंगा, आप नोरिच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नोरिच। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 डिग्री अल्कोहल अगर मिले और आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मिले, ऐसे केस में क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड आएगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर कभी मिले और ऐसे केस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मिल जाए, ऐसे केस में क्या बन जाएगा, ऐसे। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल अगर हो, ऐसे केस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने ले लिया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नोरिच आएगा। समझ गए क्या? चलो देखो, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया कुछ इस तरह और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे PCC, तब तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या बन सकता हूँ। अगर मुझे जैसे इधर कीटोन ले ले, इधर की तरफ कैसे मैंने लिख दिया ऐसे PDC, ऐसे OH है, हमने यहाँ पर कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे हीट कर दिया। अब आपको यहाँ पर देखने प्रोडक्ट क्या बने। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा कर दूं कि इस तरफ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे
यहाँ एक एल्कोहल लगा दें और इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ ऐसे MnO2 के साथ, ठीक है। तो पहले ये चार के चारों क्वेश्चन क्या करते हैं एक बार सॉल्व कर लें। यानी पहले बार वाले जैसे आपको पीसीसी दिख रहा है ऐसे आपको क्या कंसीडर करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैंने आपको बताया अगर कभी 2 डिग्री अल्कोहल अगर हो, यानी डिग्री ऑफ अल्कोहल अगर 2 हो, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कीटोन, यानी जिस कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच्ड है उस पर हाइड्रोजन देखो कितना होगा, एक हाइड्रोजन हटा के उस हाइड्रोजन की जगह पर OH लगा दोगे और तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2 बार ऐसे OH मिल जाएगा। एक ही कार्बन पर 2 OH ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। यहाँ से क्या करोगे H2O क्या कर दोगे बाहर, H2O बाहर करने के बाद में ये क्या बन जाएगा कुछ समझ गए। नेक्स्ट अगर आप देखो जैसे यहाँ पर अब ये तो इसको ऑक्सीडाइज करने को क्योंकि कीटोन है, ये वाला आपको कैसे मिल गया 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्कोहल वाले को अगर आप पीडीसी के साथ में अगर आप यहाँ पर क्या करो रिएक्शन करा दो तो यहाँ ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऐसे, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएगा, उन दोनों OH को आप उनमें से आप क्या करोगे H2O हटाओगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड कर देंगे। कॉपर में ये 300 डिग्री सेल्सियस मिल गया आपको, ऐसे केस में क्या काम कर देगा इसको एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा तो देखो ये ऐसा बन सकता है। यहाँ पर एक तो ये इस टाइप का एल्कीन बना दे, एक एल्कीन और बन सकता है इसका HF। अब आपको बताने की कौन सा है क्या हो जाएगा स्टेबल और कौन सा हो जाएगा अनस्टेबल, यानी कौन सा मेजर वाला बन सकता है और कौन सा माइनर बन सकता है। इस वाले में देखो क्या ये एलाइलिक अल्कोहल दिख रहा है, अगर ये एलाइलिक अल्कोहल है तो मैंने आपको एलाइलिक अल्कोहल के लिए बोला था MnO2 जो है स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन करने के काम आता है, एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है। अब ऐसे केस में देखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन। अगर मैं यहाँ एलाइलिक के साथ साथ यानी मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा मान लो 5th क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर ऐसा कर लिया इधर की तरफ मैंने OH ले लिया और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ CrO3 के साथ में CH3COOCH, क्या इसको एसीटोन बोलेंगे है ना, तो यहाँ मैंने इनके साथ इसका रिएक्शन कर दिया। 86 वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ इन पे हमने यहाँ पर जैसे OH लगा यहाँ पर भी रिएक्शन किसी के साथ करवा रहे हैं, अब एक तो इनके साथ करवा रहे हैं, एक मैंने यहाँ पर किसी चीज का जो क्वेश्चन है ये मैंने करवा दिया जैसे MnO2 के साथ, ठीक है। अगर मैं इसी चीज का रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ या फिर Ag 300 डिग्री के साथ, तो क्या मिलेगा, ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पर आप देखो ये जो पोजीशन है इसको अपन क्या बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फाइनली जो ये बनाएगा प्रोडक्ट ये बना देगा कुछ। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला भी इन्हीं के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये बेंजाइनिक है, यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे एल्डिहाइड, ये बना देगा कुछ। यहाँ पर अगर करोगे तो ये वाला भी स्पेसिफिकली किसके लिए आता है एलाइलिक एंड बेंजाइनिक के लिए, तो ये वाला जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर ये बना देगा इधर आ जाएगा। इस वाले में करोगे इनके साथ ये वाला भी 1 डिग्री है तो इनको ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार छापो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले में कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है पहले आपको ये देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे हॉट के अंदर और K2Cr2 से KMnO4 एसिडिक मीडियम के साथ, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है एल्केलाइन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ऐसा मिल सकता है जोन्स रिएजेंट, इसका मतलब है कि CrO3 के साथ आपको क्या मिल जाएगा H2SO। अगर इसके अलावा आपको मिल जाए ऐसे
H2CrO4, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H2O प्लस में Cr, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्वस CrO। अगर आपको मिल जाए Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एक और मिल सकता है, इसको मानेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO। अगर आपको ये सारे के सारे रिएजेंट इस तरीके से अगर आपको मिले, कैसे कैसे इनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको ये सब मिल जाए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1,2-डाइऑल के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HiO4। अभी आगे अपन उसको लेंगे कि 1,2-डाइऑल वाला अगर मिल जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओपेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी वो सारे के सारे अपन एक बार क्या करेंगे लेंगे, तो ध्यान से मैंने देख लो ये रही अपने पास में ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक काम करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मैं यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल पर काम, तो 1 डिग्री अल्कोहल जैसे मालूम है लिखा आप इधर H इधर H इधर की तरफ हमने यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ऐसे केस में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर 1 डिग्री अल्कोहल पर या अगर गिवन कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट हो एंड उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करना हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करना हो, तो जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उस पर जितने हाइड्रोजन हो उनको हटाकर OH जोड़ देना है, अब आप जरा देखो यहाँ पर जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। तो दोनों हाइड्रोजन को हटाएंगे और क्या करेंगे ऐसे OH। अब आपको मैंने ये वाली बात बताई कि एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होता, यहाँ पर कितने OH आ गए हैं, 3। अगर 3 OH आ गए ऐसे केस में कैसे आप क्या बाहर कर दोगे H, तो हमने यहाँ से बाहर कर दिया ऐसे H, और यहाँ पर क्या बन गया RC, यहाँ पर आ गया ऐसे OH, तो यहाँ पर क्या बन गया कार्बोनिल। अब देखो दोनों में डिफरेंस, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो 1 डिग्री अल्कोहल पर वो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया मैंने, जैसे आप यहाँ पर मैंने एक लिखा OH, यहाँ एक H, इधर की तरफ CH, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे लिखा, तो मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उस पर जितने भी हाइड्रोजन हो उन सभी को हटाना है और उनकी जगह पर क्या लगाना है, OH। तो यहाँ पर कितना OH लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक OH जोड़ देंगे। एक OH यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया कुछ ऐसे। अब ऐसे केस में यहाँ से क्या चीज बाहर निकल जाएगा, H2। तो H2 ऐसे बाहर निकला और यहाँ पर बन गया RC, इधर की तरफ क्या आ जाएगा ऐसे CH। समझ गए क्या? अगर मैं यहीं पर 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करूं, तो 3 डिग्री अल्कोहल वाला यहाँ पर मैंने लिख लिया R1, ये वाला हो गया R2, इधर वाला हो गया R3 और इधर हमने OH। अब आप यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और हम यहाँ पर रिएक्शन करवाने के लिए जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड है उस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक भी नहीं। तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन हट ही नहीं पाएगा, तो आगे आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा ऐसे केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो क्या बनेगा, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल हो
और आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? नो रिएक्शन। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इनके साथ यहाँ पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल हो, इनके साथ 2 डिग्री अल्कोहल के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने डाल दिया और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने डाल दिया तो यहाँ पर भी क्या होगा? नो रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एल्डिहाइड बना रहा है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर कीटोन बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर भी क्या बना रहा है? कीटोन बना रहे हैं। अंतर सिर्फ कहाँ है? 1 डिग्री वाले। आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा कि कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? ये 5 क्वेश्चन दिए। इन पांचों क्वेश्चन में पहले तो पहचानो कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहली बार वाला जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बार वाला जो लिखा है इसको क्या बोलोगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वाला क्या बोलोगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। नेक्स्ट वाला क्या बोलोगे? पीडीसी होगी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला आप क्या बताओगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस पर अल्कोहल की डिग्री भी पहचानिए। ये वाला कितने डिग्री? 2 डिग्री। ये वाला क्या बताओगे? 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। और 1 डिग्री वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ ये ऐसा, यहाँ देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाला कैसा है? 2 डिग्री और ये वाला कैसा है? 1 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ रहेगा एसिड, इधर तो बनेगा कीटोन और इधर बन जाएगा COO, इधर की तरफ आ जाएगा यानी एल्डिहाइड आएगा। इस वाले में देखोगे 3 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्कीन वाले में आएगा। तो मान लो मैंने एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया और इसको 1 डिग्री वाले को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट समझ गए? यहाँ पर देखो ये वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। इसका डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। 1 डिग्री वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन। ये वाला अगर देखो तो इस वाले की जगह पर ये वाला कितना? 2 डिग्री। इस वाले की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। इस वाले की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? जो 2 डिग्री वाला है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 डिग्री वाला कीटोन। जो 1 डिग्री वाला है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। तो ये बन जाएंगे कुछ, समझ गए? और भी अगर इनके क्वेश्चंस देखो, मान लो मैं और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, अब आप इन क्वेश्चंस के जवाब दो। इसका रिएक्शन में लिख दिया से NNO2। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका भी रिएक्शन का करवाना इनके साथ NNO2 के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे मान लो
जैसे यहाँ पर रिएक्शन ले लिया मैंने OH और ये वाला रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दिया CrO3 प्लस एसीटोन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन कर रहा हूं मैं यहाँ पे और इसका जो रिएक्शन है वो मैं कर रहा हूँ CrO3 प्लस में कर रहा हूँ H2O के साथ। ठीक, अगला रिएक्शन कर रहा हूँ मैं कुछ ऐसा जहां यहाँ इनके साथ में OH का रिएक्शन कर रहा हूँ इनके साथ NNO2। यहाँ पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इनके साथ में MnO2 के साथ। इनके प्रोडक्ट को बनाना है। अगर आप इनका रिएक्शन अगर देखो यहाँ तो ये क्या हो जाएगी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपको पता है कि ये मतलब एलाइनिक और बेंजाइनिक पोजीशन वाले अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करने के काम आते हैं। तो ये कितने 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट किसमें कर देगा एल्डिहाइड वाले। तो यहाँ पर क्या है कुछ ये वाला कितना है 2 डिग्री ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन। यहाँ पर क्या आएगा कुछ C-double-O इधर की तरफ में हो जाएगा C। ये वाला क्या है CrO3 के साथ एसीटोन ये भी क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर भी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा कुछ इधर देखोगे तो ये इसको कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा कार्बोक्सिलिक के अंदर। ये वाला क्या हो जाएगा अपना ये वाला भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कन्वर्ट करोगे तो यहाँ बनेगा कीटोन। इस वाले को कन्वर्ट करोगे तो ये वाला भी किसमें बन जाएगा ऐसे कीटोन का लेना ना यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल पर कौन सा काम कर सकता है। तो सबसे पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे PCC मिल गया TDC अगर मिल गया CrO3 के साथ में एसीटोन मिल गया ठीक पार्लेट मिल गया। इसके अलावा यहाँ पर NPS मिल गया ठीक ये कुछ और नहीं यहाँ पर लिखोगे CrO3 के साथ 2 टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा PDB मिल जाएगा ठीक है। ये एक और है जिसको स्वर्ण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या क्या हो सकता है तो DMSO के साथ में COCl का होल वाइज और साथ में आप क्या लिख दो NET3 ये मिल जाए या फिर pyridine मिल जाए ये भी क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इन सब के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फंक्शन क्या है अल्कोहल पर 1 डिग्री अल्कोहल अगर हो तो उसको एल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल हो तो कीटोन में 3 डिग्री अल्कोहल हो तो ये NBS के लिए जरूर ध्यान देना है कि ये एलाइनिक एंड बेंजाइनिक के लिए करता है। एक और है कौन सा MnO2 वाला तो इसको अलग से भी ऐसे लिखेंगे और ऐसे ध्यान रखना है कि ये क्या काम करते हैं एलाइनिक एंड बेंजाइनिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के काम में आते हैं। इनके अलावा अल्कोहल में अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मिल जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन करना हो फॉर एग्जांपल हमने करवा दिया K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम NK2Cl2O7 के साथ एसिडिक मीडियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर हमने ऐसे ले दिया H2O के साथ में अगर हमने CrO3 ले दिया H2SO4 के साथ में अगर हमने CrO3 दे दिया जिसको जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। अगर ये दे दे 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट किसमें होगा कार्बोक्सिलिक 2 डिग्री वाले किसमें होगा कीटोन में 3 डिग्री वाले के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहीं पर रिएक्शन करने के लिए अल्कोहल का अगर बोल लिया किसके साथ कॉपर के साथ या फिर Ag के साथ तो आपको पता है कॉपर एंड Ag एट 300 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री वाले को किसमें कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड 1 डिग्री वाले को एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल वाले को किसमें कन्वर्ट कर देगा कीटोन और 3 डिग्री वाले को किसमें कन्वर्ट कर देगा एल्कीन। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। इनके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है जैसे ओपेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओपेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके लिए ध्यान से देखना इनका क्या काम होता है भाई साहब पहले तो रिएजेंट कौन सा है ये एक बार दिखा देते हैं आप। इसका रिएजेंट कौन सा है एल्युमिनियम के साथ में O टर्शियरी ब्यूटाइल आपको अगर मिले 3 बार यानी बेसिकली मैं ऐसे लिख रहा हूं
O इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और यहाँ पर भी देखो इस तरफ में भी ऐसे O के साथ इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर इनके साथ O, इधर की तरफ इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। इनका मेन फंक्शन क्या है? तो मैं इसके लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इनका मेन काम क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कार्बोनिल कंपाउंड को ये बेसिकली ये अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट एक और आपको यहाँ पर बता दें, अगर 1,2 डाइऑल आ जाए, नेक्स्ट बात, अगर कभी 1,2 डाइऑल आ जाए, इसके लिए एक इस्तेमाल करते हैं HiO4। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके लिए किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर कभी अल्कोहल मिले, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले, तो ये सब चीज आपको मैंने बता दी कि क्या क्या काम करता होगा। 1 डिग्री माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाले को कीटोन, 3 डिग्री वाले को नो रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री वाले को कार्बोनिल, 2 डिग्री वाले को कीटोन, 3 डिग्री वाले के साथ नो रिएक्शन। कॉपर मिल जाए, एसी मिल जाए, 300 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर मिल जाए, तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री वाले को एल्कीन एलिमिनेट करते हैं। ऑर्बिटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं? ये अल्कोहल को कार्बोनिल में कन्वर्ट का काम करते हैं। समझ गए? शब्द नाइट्रोकार्बन में ऐसे बोले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। इनके लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, अगर मैंने एल्केन लिया, फॉर एग्जांपल हमने मेथेन लिया, इस पर कॉपर के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ 523 केल्विन टेम्परेचर पर और 100 atm प्रेशर पर। अगर मैं ऐसा रिएक्शन करा रहा हूँ, जरूरी नहीं आपने सिर्फ यहाँ मेथेन ही लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं। एल्केन में अगर मैं कॉपर के साथ हीट कर रहा हूँ 100 atm प्रेशर यानी हाई टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन करेंगे अगर, तो यहाँ एक ही कार्बन से क्या करना है आपको? एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पर OH लगाना है। एक ही कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और उसके जगह से आपको क्या लगाना है? उसकी जगह पर OH लगा देना है। अगर इसके अलावा अगर मान लो मेरे को मेथेन ही मिला, मैं मेथेन को ऐसे बना देता हूँ, लेट्स सपोज हमने मेथेन मिला और मेथेन का रिएक्शन मुझे मॉलिब्डेनम के साथ करवाना है और फिर मैंने इनके साथ रिएक्शन करके हीट कर दिया। ऐसे केस में एल्केन के एक ही कार्बन के साथ, एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटाने और 2 बार OH आपको जोड़ देने। तो 2 हाइड्रोजन को हटाने, 2 OH को क्या करना है? जोड़ देना है। तो हम देखो यहाँ पर 2 OH ऐसे जोड़ दे, 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 OH को जोड़ दिया। एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा लें, 2 OH को जोड़ देना। अगर आपने ऐसा काम करा तो एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, बाहर क्या हो जाएगा? H2O, और यहाँ पर बन क्या जाएगा? HCOO, इधर की तरफ आ जाएगा इनफॉर्मेलिटी एल्डिहाइड का फॉर्म। अगर मान लो मैंने यही ले लिया ऐसे मेथेन, इसका रिएक्शन में मैग्नीज के साथ करवा रहा हूं, इनके साथ रिएक्शन करके हीट कर रहा हूं। ऐसे केस में क्या काम करना है? एक ही कार्बन के 3 हाइड्रोजन को हटाना है और उसके जगह पर क्या लगाना है? OH लगाना है। फिर एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं हो, तब यहाँ से क्या बाहर निकाल लेंगे? H2O बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर क्या बन जाएगा? HCOO, इधर की तरफ आ जाएगा ऐसे। समझ रहे? तो आपको ये काम करना है कि अगर कभी एल्केन मिले, एल्केन का ऑक्सीडेशन के लिए आपको देखना कॉपर मिले, तो एक ही कार्बन से आपको क्या काम करना है? एक हाइड्रोजन हटाने, OH लगाना है। अगर आपको मॉलिक्यूलर पता मिले, ऐसे केस में आपको क्या काम करना है? एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटाने और उसकी जगह पर आपको क्या लगा देना है? OH लगा देना। समझ गए? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये एनसीईआरटी में से लिखा हुआ मिलेगा इसको, इसकी जगह पर अगर मैं मान लो एथेन भी ऐसे लिखूं, मान लो मैंने एथेन लिखा और यहाँ पर कॉपर के साथ में 523 केल्विन पर हीट कर रहा हूँ 100 atm के प्रेशर पर,
बताओ यहाँ पर आपके पास क्या लिखोगे, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या लगा दोगे ऐसे आया ना। अगर एक बार फिर से मैंने एथेन का रिएक्शन करवाया और मैंने मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कर दिया, यानी M42O3 के साथ मैंने ऐसे रिएक्शन इसका करवा दिया, तो ऐसे केस में क्या काम करना है, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटाने और उसकी जगह पर दो बार OH लगा देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, इधर लग जाएगा ऐसे इधर OH, इधर OH, इधर की तरफ क्या लगा देंगे ऐसे हाइड्रोजन, इन पे क्या करेंगे यहाँ से बाहर निकाल देंगे H2 ऐसे बाहर निकला और यहाँ पर बन जाएगा CH3 COO, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसे, समझ गए। आगे मैं यहाँ पर ये लिखूं एथेन है, इनका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ ऐसे मैग्नीज एसीटेट के साथ में, तो यहाँ पर अगर आप देखो इनके साथ रिएक्शन कराते हो और हीट कर देता हूँ तो आपके रीडिंग क्या होगा, क्या करेंगे एक ही कार्बन के तीन हाइड्रोजन को हटाना है, उसकी जगह पर क्या करना है OH लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही कार्बन से दो OH स्टेबल नहीं होते, तो हमने क्या करा उनमें से H2O बाहर निकाल दिया, H2O को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर क्या बन गया CH2COO, इधर बन गया तो ये तो एल्केन का ऑक्सीडेशन करवा। मान लो अगर हमारे पास में 3 डिग्री एल्केन पड़ा हुआ है, 3 डिग्री एल्केन और 3 डिग्री एल्केन पर आपको हाइड्रोजन दे जाए, कभी भी 3 डिग्री एल्केन पर आपको चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो 3 डिग्री एल्केन पर अगर क्या दे जाए हाइड्रोजन, तो ऐसे केस में आप KMnO4 के साथ अगर आपने रिएक्शन कर दिया, KMnO4 के साथ अगर आपने रिएक्शन कर दिया एसिडिक मीडियम, इनके साथ रिएक्शन करके अगर आपने हीट कर दिया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटाने में OH लगा देना है, यानी हाइड्रोजन हटाया और उसके जगह पर क्या लगा दिया ऐसे OH। 3 डिग्री एल्केन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसके एक हाइड्रोजन को हटाना है, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाना है, उसकी जगह पर OH लगाना है। यही है एल्केन का अगर आपको क्या करना हो ऑक्सीडेशन करना हो तो इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने जब AAR मैकेनिज्म पढ़ाया होगा उस टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया होगा हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस, सिन एडिशन वाला भी और एंटी एडिशन वाला भी। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन अगर बताना है तो जैसे मान लो मैंने एल्कीन ले लिया RCH CH2, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाना चाहो तो आप यहाँ पर करवा सकते हो, तो बेयर रिएजेंट के साथ, बेयर रिएजेंट का मतलब क्या है, ये सिन एडिशन करवाएगा जहां पर 1% टोल KMnO4 इनमें प्रोटीन्स ऑफ एल्कालाइन। अगर आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर मिल जाए H+ मीडियम में, अगर आपको K2CR4 मिल जाए है ना H+ मीडियम में, तो ये क्या काम करेगा, ये सिन एडिशन करेंगे, ये सारे क्या करेंगे सिन एडिशन करेंगे और सिन एडिशन करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना देंगे और इनको ऑक्साइड करते हैं, ऐसे बन जाएंगे। इधर भी सेम बनेगा इधर भी सेम। अगर आपको यहाँ पर मिल है एल्कीन और इसको रिएक्शन अगर आपको मिल जाए ऐसे AZ2O के साथ, ठीक है, इनके साथ में अगर रिएक्शन करना होगा तो ये क्या काम करता है, ये मिल जाए या फिर इनके अलावा एक मिल जाए वो एक पर ऐसे, तो ऐसे केस में आपको पता है ये काम क्या करता है एंटी, ये एंटी में रिएक्शन करा दे। लेकिन अगर सिर्फ AZ2O मिले और कोई मीडियम नहीं लिखा हुआ तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा इपॉक्साइड, तो पहले तो ये क्या बन जाएगा इपॉक्साइड। अब अगर H+ मीडियम में अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं H+ H2 अगर आपके बाद आपने डाल दिया तब जाके बनेगा एंटी एडिशन, इधर बन जाएगा ऐसे OH, इधर बन जाएगा ऐसे, ऐसे पर एसिड के साथ बिल्कुल क्या है सेम कहानी है कि अगर आपको ये पर एसिड अगर दिख गया तो पहली बार में क्या बनाओगे ऐसे इपॉक्साइड, फिर आप आगे क्या करोगे ऐसे। एक और भी अगर आपको एल्कीन मिल गया तो ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 पढ़ा होगा आपने, अगर KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करा दिया H+ मीडियम के साथ तो मैंने बताया होगा ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे काम करता है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे रिएक्शन करता है। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा RC यानी पहले दो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, दोनों के साथ ऑक्सीजन जोड़ो। अगर ऐसा आपको मिल गया तो मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बोला है
कि अगर ऐसा तोड़ने के बाद में कार्बोनिल के साथ जितने हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देना है, OH लगा देना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ऐसे OH, और इधर भी क्या बन जाएगा ऐसे OH, C डबल O, इधर भी क्या रहेगा OH, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, और बाहर क्या हो जाएगा CO। ये चीज ऐसे बाहर हो जाएगी। तो एल्कीन में तो आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन करना है, समझ गए। तो एक तो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि एल्कीन को इनके साथ ऑक्सीडेशन करते हैं और इनके साथ भी ऐसे रिएक्शन करते हैं। अगर आपको यहाँ ये मिल जाए, बाकी एक जो रिएक्शन जैसे यहाँ लिखा है अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसका मतलब ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको इनका भी काम लिया ही जा सकता है। यानी यहाँ पर देख लो, अगर मैं यहाँ लिख दिया जैसे O3 और O3 के बाद में मैंने यहाँ सिर्फ रिएक्शन कर दिया किसके साथ, H2O, या फिर इनका रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया, H2O के साथ, तो भी इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, RC OH, और साथ में यहाँ बाहर क्या निकल जाएगा ऐसे H2O, और बाहर क्या निकल जाएगा CO। ठीक है, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। यानी जैसे मैंने एक स्टैटिकली क्राउडेड कोई दे दिया ऐसे, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने इस तरीके का कोई कंपाउंड दिया है, इसका रिएक्शन मैं Ag2O के साथ कर रहा हूँ, ये कोई कंपाउंड है और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, Ag2O के साथ कर रहा हूँ। ऐसे केस में क्या ध्यान से देखना, ऐसे केस में जो मोर स्टेरिकली क्राउडेड एल्कीन होगा, मोर स्टेरिकली क्राउडेड एल्कीन होगा, मोर स्टेरिकली क्राउडेड एल्कीन होगा, ये सबसे पहले उस पर इपॉक्साइड बनाएगा, उस पर इपॉक्साइड बनाएगा। तो आप यहां पर देखो, यहां क्या करेगा, CH3, इधर की तरफ में CH3, इधर की तरफ SH3, इधर की तरफ CH3, इधर CH2, CH डबल बॉन्ड, यहां पर क्या लिख दिया CH2। यहाँ इनके साथ क्या कर लेंगे ऐसे, मोर स्टेरिकली क्राउडेड वाले पर क्या बना लेगा ऐसे, इपॉक्साइड बनेगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कभी मोर स्टेरिकली क्राउडेड के साथ में अगर Ag2O अगर मिल गया तो उसी पर सबसे पहले क्या करेगा, इपॉक्साइड बनेगा। अब हम आगे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर करूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल या ऑक्सीडेशन यूजिंग पर एसिड, यानी पर एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करते हैं। पर एसिड कौन सा हो सकता है, जो पर एसिड मैंने यहाँ पर लिखे इसको पूरा अगर लिखे तो पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। अब ऑक्सीडेशन यूजिंग पर आयोडिक एसिड इसके लिए देखो, ये अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1,2 डाइऑल, यानी कि ऐसा फॉर्म अगर नजर आ रहा है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1,2 डाइऑल, 1 कीटो, 2 ऑल, ऐसा फॉर्म अगर आपको मिल जाए, या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इसको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये मिल जाए 1,2 डाई कार्बोनिल, 1,2 डाई कार्बोनिल, यानी ऐसे फॉर्म अगर देखते हैं, ध्यान से देख लो, मैं लिख रहा हूं, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1,2 डाइऑल जैसे एक अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जैसे या फिर 1,2 डाई कार्बोनिल पार्टिकल जैसे, तो अगर कभी ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए जहां ये चीजें आपको नजर आ जाए और इनका रिएक्शन आपको करवाना हो HiO4 के साथ, तो HiO4 क्या काम करता है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देता है। यानी HiO4 का रिएक्शन अगर आपने इनके साथ कराया तो ये इनके बीच से बॉन्ड क्या कर देगा ऐसे ब्रेक, और दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ में क्या जोड़ देगा ऐसे OH, ऐसे इनके बीच का बॉन्ड क्या कर देगा ब्रेक, और दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ में क्या बना देगा ऐसे OH लगा देगा। अब जैसे यहाँ मैंने तोड़ा है ये बना दिया,
यहाँ अगर मान लो मैं यहाँ तोड़ दूंगा और HiO4 के साथ रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पर बना दूंगा ऐसे, और यहाँ पर क्या कर दूंगा ऐसे OH, ठीक है। ऐसे यहाँ वाले पर भी बिल्कुल सेम काम, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ और दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ में क्या लग जाएगा ऐसे OH लग जाएगा, तो इधर ये लग जाएगा। तो अगर ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए जहां पर 1,2 डाइऑल दिख जाए या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल पार्ट दिख जाए या 1,2 डाइकीटो फॉर्म अगर आपको नजर आवे, ऐसे केस में क्या काम करना है, HiO4 अगर मिला इनके बीच से बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ में OH को जोड़ देना है। इनके बीच से बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ में OH को जोड़ देना है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसे लिख दिया, इनमें सवाल ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये PYQs भी है, ये जो मैं बना रहा हूँ इनको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। अब इस डी ग्लूकोज का अगर मैं X टाइम HiO4 के साथ रिएक्शन करूँ तो सवाल पूछूं अगर कि कितनी बार HiO4 यहाँ पर यूज करा गया, यानी कितने मोल HiO4 यूज करा गया। अगर ये 1 मोल गिवन है, 1 मोल ग्लूकोज को रिएक्शन करवाया जाए अगर इनके साथ, तो इनका कितना मोल इस्तेमाल करेंगे, इनके सारे टाइप के बॉन्ड क्या हो जाए ब्रेक, जो जिनका फंक्शन ये करते हैं। यानी 1,2 डाइऑल भी आपको नजर आ गया होगा, ये 1,2 डाइऑल भी है, आए ना, 1,2 डाइऑल है, 1 कीटो, दूसरा वाला क्या है ऐसे हाइड्रोक्सिल है, तो एक बार तो इनके बीच का बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, दोबारा इनके बीच में भी 1,2 डाइऑल टाइप का यहाँ के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, इनके बीच में भी ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, इनके बीच में भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और एक बार इनके बीच में भी ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। बताओ x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पर 5। कितनी बार यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो सकता है 5, 1 2 3 4 5। और ये सवाल PYQs भी आया भी हुआ है। यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा HCOO, इसके साथ आ जाएगा OH, उसके बाद में यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे इधर की तरफ में आपने तोड़ा तो एक ऐसे था, इधर OH, ऊपर की तरफ भी आप OH लगाओगे और यहाँ नीचे की तरफ भी आप क्या लगा दोगे ऐसे, आए ना, तोड़ा होगा तो आपने ऐसे ही। तो अब अगर मान लो मन में समझ में नहीं आ रहा है यार ये कैसे हो गया, एक बार बॉन्ड अगर ब्रेक करा, जैसे ये लगा हुआ था ऐसे, यहाँ था HOH, इधर भी था ऐसे OH, इधर था H, इधर OH और इधर OH, यहाँ पर था CH2OH, एक बार ऐसे रिएक्शन करते हैं। पहली बार मान लो एक HiO4 अगर रिएक्शन करा, ऐसे केस में रिएक्शन करते टाइम यहाँ से बॉन्ड अगर मान लो ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद तो एक तो बॉन्ड ऐसे तोड़ते ही H, यहाँ आ गया OH, और एक दोबारा टूटते ही इधर आ गया H, इधर OH, इधर की तरफ OH है, और यहाँ जैसे था ये ऐसे ही रह गया, आया ना, ये वाला ऐसे ही बना रह गया। अब अगर आप रिएक्शन करो इसी में, फिर से फर्दर रिएक्शन कराओ HiO4 के साथ, तो HiO4 के साथ अब की बार अगर आपने रिएक्शन करा और यहाँ से बॉन्ड क्या कर दिया ब्रेक, 1,2 डाइऑल ऐसे आपको मिलेगा, है ना। जैसे ही ब्रेक करा तो ऊपर की तरफ ऐसे H, इधर OH है, इधर OH है, नीचे की तरफ क्या मिलेगा ऐसे OH, और एक और टूटा हुआ पार्ट जो मिलेगा वो इधर की तरफ ऐसे OH, इधर की तरफ OH, इधर की तरफ में H, यहाँ की तरफ क्या रहेगा ऐसे H OH, और इधर भी H OH, और सामने क्या मिल जाएगा ऐसे CH2OH। यानी अगर आप देखो फर्दर ऐसे रिएक्शन होता रहेगा, आए। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करो कि ऐसे बार बार कितनी बार रिएक्शन करोगे, ऐसे 5 बार, ऐसे फर्दर एक बार और रिएक्शन होगा। यहाँ जो आपने बनाया है ये चीजें, यानी ये जो बना है इनसे बाहर क्या निकल जाएगा H2O, अगर बाहर निकला तो यहाँ पर बन जाएगा HCOOH। यहाँ अगर आप देखोगे फर्दर अगर आपने इसको अगर तोड़ दिया तो यहाँ पर जो एक और कंपाउंड बनेगा वो वाला भी बिल्कुल क्या बनेगा इसके जैसे, यानी फिर से एक और क्या बन जाएगा ऐसे HCOOH, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर OH फिर से अगर आपने तोड़ा तो एक बार फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी इधर भी अगर आपने तोड़ा तो एक और आपको क्या मिल जाएगा HCOOH, और नीचे की तरफ में आपने यहाँ पर OH लगा रखा था, फिर से अगर आपने तोड़ दिया, इस बार तोड़ते ही आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा H, इधर की तरफ तो मान लो COO, इधर साथ में आपको क्या मिल जाएगा ऐसे, इस जगह पर एक और OH मिलेगा पहले, और इनके साथ जब आपने तोड़ा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा HCOO, इधर मिल जाएगा SH। तो ये कितनी बार ऐसे रिएक्शन करेगा इनके साथ 5 बार, क्योंकि आपको 5 बार यहाँ ये चीज नजर आ रहा है। मैंने यहाँ ये वाली बात बताई,
अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1,2 डाइऑल अगर मिले, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिले, अगर 1,2 डाई कार्बोनिल फॉर्म मिले, HiO4 के साथ रिएक्शन करवा दे, ऐसे केस में HiO4 इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ में OH जोड़ देता है। बस इतना काम आपको याद रखना है, ठीक है। आपको एलोज लिख के देंगे, एलोज एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सबका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? HiO4 के साथ। तो HiO4 की कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी? आप बताओगे 5 मोल HiO4 रिक्वायर्ड। कितना होगा? 5 मोल HiO4 की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इससे पहले मैंने आपको HiO4 के बारे में 1,2 डाई कार्बोनिल मिल जाए, 1,2 डाइऑल मिल जाए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाए। तो अगर आपने रिएक्शन किसके साथ करा दिया? HiO4 के साथ, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ ऑक्सीजन को यानी OH को जोड़ देगा, है। एक और है इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको अपन बोलते हैं पॉप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पॉप एजेंट। ये तो मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये इसमें जो रिएजेंट होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। और रिएजेंट कैसा होगा? जैसे KMnO4 के साथ अगर आपको ये चीज, इसमें क्या काम करता हो? गहरी बात में आपको बता रहा हूँ कि करोगे कैसे। यानी बेसिकली बड़ा सिंपल सा सीन है, जो कीटोन गिवन हो, जो कीटोन गिवन हो, सबसे पहले उसका इनॉल बना लें, सबसे पहले उसका इनॉल फॉर्म बना दो, इनॉल फॉर्म बना दो। जो कीटोन गिवन हो सबसे पहले उसका इनॉल फॉर्म बना लो, इनॉल फॉर्म बना लो। फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे रिएक्शन करो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे रिएक्शन करो, के जैसे रिएक्शन करो, ठीक है। पॉप रिएक्शन बात करना है कि आपको काम क्या करना है, जो कीटोन फॉर्म गिवन हो उसका इनॉल बनाओ और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे रिएक्शन करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया CH3COO इसमें अगर रिएक्शन लीजिए मैंने जैसे KMnO4 के साथ H+ और हीट कर रहा हूँ, ऐसे केस में क्या करूंगा, इसका एक बार क्या करोगे, इनॉल बनाओ। तो इसका इनॉल बनाओगे तो बनेगा CH3, C इधर OH इधर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH। अब ये जो आपने यहाँ बना रखा है, इसका अगर आपने ऑक्सीडेटिव KMnO4 के साथ ओजोनोलिसिस करवाया, जैसे इसके साथ अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पर जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ आप क्या जोड़ोगे, ऑक्सीजन जोड़ोगे। तो जब आप यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा CH3COOH और यहाँ कार्बोनिल के साथ जितने भी आपको हाइड्रोजन नजर आते हैं उसके साथ क्या लगा दोगे, H2। तो यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ से H2 और CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहाँ ऐसा बना दिया, लेट्स सपोज मैंने ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया और इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनका क्या KMnO4 के साथ अगर मैं हीट कर रहा हूँ H+ मीडियम, तो क्या करोगे आप? ऐसे केस में सबसे पहले इसका क्या कर लो, इनॉल बना लो। इसका जब आप इनॉल बनाओगे तो इसका इनॉल बन जाएगा। इनॉल बनने के बाद ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसे अगर आप रिएक्शन करें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर आपने इनके जैसे रिएक्शन करा तो इसमें क्या काम होगा, इनका बॉन्ड तोड़ना है, दोनों टूटे हुए पार्ट के साथ ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो यहाँ पर जो बनेगा ये बन जाएगा कुछ ऐसा यहाँ, और एक बन जाएगा H2O और साथ में ये चीज बन जाएगी। इसको बोलेंगे पॉप रेजेंट। एक और रेजेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं SeO2 के बाद, काफी इंपॉर्टेंट रेजेंट है। इनका क्या क्या फंक्शन है ये जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये क्या काम करेगा, ये एसिटिक एसिड एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, एसिड
एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिव मेथाइल कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है, पहले तो एक्टिव मेथाइल और एक्टिव मेथाइलिन देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो भाई साहब, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो ये वाला हमारे लिए क्या होता है, ये वाला कंपाउंड हमारे लिए किसका काम करता है, एक्टिव मेथाइलिन ऐसा वाला फॉर्म अगर नजर आ जाए, ये इसको बोलते हैं एक्टिव मेथाइलिन, ये वाला है एक्टिव मेथाइलिन, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिले जहां एक्टिव मेथाइल और एक्टिव मेथाइलिन कोई ग्रुप में है, तो ये उसको ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन है, ये चीज ध्यान से देखो, अगर एल्काइन मिले, ये एल्काइन को 1,2 डाई कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देते हैं, 1,2 डाई कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्काइन को 1,2 डाई कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एल्काइन को कन्वर्ट कर देते हैं। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप को क्या कर देते हैं, ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। इनके अलावा एक और काम ये करते हैं, जैसे एल्काइन को 1,2 डाई कार्बोनिल में कन्वर्ट करा, इनको कर दिया, इनको ऑक्सीडाइज करेगा तो इनको भी कार्बोनिल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और इनका एक और काम है, ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन को भी एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर देता है, अब इनके ना एक बार एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना इसका एग्जांपल कैसा होगा। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3C इधर की तरफ से मैंने ऐसे इनका रिएक्शन में SeO2 के साथ करवा दूं, अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं ऐसे CH3C यहां पर CH2 इधर C इधर की तरफ मैंने SeO2 के साथ रिएक्शन कर दूं, अगर मैंने यहां पर CH3 C इधर की तरफ ऐसे CH3 ऐसे लगा SeO2 के साथ में रिएक्शन कर दूं, अगर मैंने रिएक्शन यहां पर कर दिया ऐसे इनका रिएक्शन SeO2 के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ध्यान से इसमें देखिएगा, क्या आपको ये एक्टिव मेथाइल ग्रुप आपको नजर आ गया, ये वाला एक्टिव मेथाइल ग्रुप है, ये काम क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, इधर यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा ऐसे। अगर आपने इनके साथ रिएक्शन करने के लिए दे दिया तो यहाँ ये एक्टिव मेथाइल टाइप का भी दिख रहा था, मेथाइलिन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, ये, तो इसलिए किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इस वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और ऐसा फॉर्म बना देगा। आपने यहाँ पर देखा ट्रिपल बॉन्ड वाला इसको से दिख रहा है, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इस चीज को, कार्बोनिल फॉर्म में, 1,2 डाई कार्बोनिल फॉर्म में इसको क्या करेगा। क्या आपको ये एलाइलिक कार्बन नजर आ रहा है, इसको भी ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और यहाँ पर क्या देगा, इस पर्टिकुलर कार्बन पर एक OH आके जुड़ जाएगा, इसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करेगा, एक ही OH जुड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बेंजाइलिक कोई कार्बन ऐसा रख दूं जैसे CH2 यहाँ SeO2 के साथ में रिएक्शन करूं, तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा इनमें ऐसे, इधर CH इधर की तरफ में OH, यहाँ की तरफ में क्या हो जाएगा ऐसे। तो आप यहाँ नोटिस करो, मैंने आपको ये बताया SeO2 काफी ज्यादा काम करता है। अगर कभी भी एसिडिक एसिड या एसिडिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में आए, वैसे तो ये इनके प्रेजेंस में नहीं आया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्टिव मेथाइलिन कार्बोनिल कंपाउंड को उनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है, इनको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल के फॉर्म, ठीक है। ऊपर एसिड के साथ में आप क्या देखो, एसिड देखो, पर एसिड वाला भी है और साथ में एसिडिक मीडियम आपने रख दिया है ना। इनका मेन फंक्शन क्या है,
ये कार्बोनिल कंपाउंड को ईस्टर या कार्बोक्सिलिक तो सिर्फ एल्डिहाइड करेंगे, ये कार्बोनिल कंपाउंड को ईस्टर में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन का मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, यहाँ एक टाइप ऐसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड टाइप ऐसे लिखा, अरे इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कार्बोनिल के किसी भी डायरेक्शन में जो होगा उनमें किधर की तरफ में ऑक्सीजन जल्दी लगेगा, तो सबसे पहले लगेगा हाइड्रोजन, अगर क्या होगा हाइड्रोजन को हटा के कार्बोनिल और हाइड्रोजन के बीच में क्या लग जाएगा ऐसे ऑक्सीजन, उसके बाद 3 डिग्री वाले को शिफ्ट करेगा, फिर 2 डिग्री वाले, फिर पीएच, फिर 1 डिग्री, फिर सीएच। समझ गए? अगर आपको एक चीज अगर मिल गया ऐसे केस में, तो यहाँ इनको हटा के अगर हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन बनेगा तो कार्बोक्सिलिक बनेगा ईस्टर में। एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैंने लिख दिया CH3COOH और इसमें मैं कोई पर एसिड लिख के दे रहा हूँ एसिडिक मीडियम हीट कर दे रहा हूँ, ऐसे केस में क्या करेगा, इस कार्बोनिल और हाइड्रोजन के बीच में क्या बैठ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर बन जाएगा ऐसे CH3COOH, इधर की तरफ आ जाएगा। अगर मैंने इधर लिखा CH3, फिर इधर की तरफ ऐसे लिख दिया ऐसे COOH, इधर की तरफ CH2CH3, और यहाँ पर ये सेम चीज अगर लिख के ऐसे दे दे। अब आपको पता है भाई साहब, मैंने इधर एक एप्टीट्यूड लिखा कि 1 डिग्री जल्दी होता है इसके कंपैरिजन में CH3, तो ये वाला अगर आप लिखोगे तो ये वाला रहा पूरा, ये वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री कंसीडर करोगे तो यहाँ पर इसमें बना दोगे जैसे CH3COOH इधर OCH2CH2 ऐसे बन जाएगा। समझ गए? अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3COOH, इधर की तरफ मैंने ऐसे लिख दिया पीएच और इसी के साथ रिएक्शन करवा दूं, ये बन जाएगा CH3COOH, इधर की तरफ आ जाएगा OPH। तो ये रहा पेयर रिलेशन ऑक्सीडेशन बेस।